जानवरों में एंटीबायोटिक का बेतुका और ओवर यूज़ इस्तेमाल का साइड इफ़ेक्ट ये निकलता है कि अगर हम दोबारा किसी ख़ास बीमारी में जहाँ पे ये एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी होती है वहाँ पे दोबारा ये एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो इसका रिस्पांस नहीं मिलता और जानवर मर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आमिर जावेद और आज हमने डिस्कस करना है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करने से पहले हम ये बात लाजमी करेंगे कि फ़ील्ड में प्रैक्टिस के दौरान बहुत से प्रैक्टिशनर्स जानवरों में बीमारी की तशख़ीस किए बग़ैर एंटीबायोटिक्स का बेतुका और ओवरडोज इस्तेमाल करते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जानवरों के अंदर उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा हो जाती है और अगर उस एंटीबायोटिक की किसी ख़ास बीमारी में ज़रूरत पड़े तो वो एंटीबायोटिक अपना काम नहीं कर सकती और जानवर एक्सपायर हो जाते हैं। इंडो पाक यानी इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेंड ये है कि लोग अपनी मर्ज़ी से ख़ुद एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। कोई मसला मसाइल हो तो एंटीबायोटिक ख़ुद सजेस्ट करते हैं, ख़ुद ही लगा लेते हैं कि इससे जानवर ठीक हो जाता है। अगर एनिमल इससे ठीक ना हो, रिकवर ना हो रहा हो तो फिर जाके वो तीसरे चौथे दिन जाके डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और बताते हैं कि हमने कौन कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ कर ली है। इससे होता ये है कि जानवर के अंदर उस ख़ास एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस यानी मज़ाहमत पैदा हो जाती है। इसे हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मतलब बहुत सी जो एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन है उनके ख़िलाफ़ हम अगर ओवर यूज़ करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और बेतुका इस्तेमाल करेंगे, हम उसका डायग्नोसिस करने के अलावा ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे एंटीबायोटिक का, तो ये मसले मसाइल बॉडी में जन्म ले सकते हैं। इसके बाद हम मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे कि वायरल इन्फेक्शंस में लोग एंटीबायोटिक का बेतुका इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ वायरल इन्फेक्शंस में वैसे भी नहीं करना चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, वो भी सिलेक्टिव करते हैं। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करने से एंटीबायोटिक होती है उसका जो रेजिडुअल इफ़ेक्ट होता है वो बॉडी में मतलब 2 हफ्ते तक रह जाती है। उससे जब हम मिल्क फीड कराते हैं बच्चों को, ह्यूमन साइड पे जब इस्तेमाल होता है वो मिल्क, तो इंसान के अंदर भी उसके रेजिडुअल इफ़ेक्ट आते हैं और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इंसान के अंदर भी आ जाती है। इसके बाद हम सिंपली बात करते हैं कि ये जो मेडिसिन हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं वो जिस्म से निकलती कैसे हैं। एक तो किडनी के रास्ते से निकलती हैं यानी कि गुर्दों से होकर निकलती हैं। दूसरा जो है वो लीवर यानी जिगर से होकर निकलती हैं। अगर हम ओवर यूज़ करेंगे कोई एंटीबायोटिक का, किसी भी एंटीबायोटिक का किसी हिसाब से भी, तो किडनी फेलियर यानी कि गुर्दों के नकारा हो जाने का ख़तरा, इसको हम एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं, जिसमें जानवर के अंदर बहुत सी बीमारियाँ और ज़्यादा फैलने का भी ख़तरा पैदा हो जाता है। दूसरी बात, लीवर में जब जो हमारा जिगर फेल हो जाएगा तो एक्यूट लिवर, इसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस में फिर ज़्यादा और बीमारियां भी जिस्म में फैल जाती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया तकरीबन 70 to 80% होते हैं जो कि बॉडी के अंदर बॉडी का ही काम करते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो बॉडी में इन्फेक्शन काज करते हैं, बीमारियाँ काज करते हैं। हमने मेडिसिन इस्तेमाल करके, सिलेक्टिव मेडिसिन इस्तेमाल करके उन बैड बैक्टीरिया को ही मारना होता है। लेकिन मेडिसिन का ओवर यूज़ इस्तेमाल करने से और बेतुका इस्तेमाल करने से जो हमारे बॉडी के गुड बैक्टीरिया हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो भी अगर मर जाएँ तो बॉडी को उल्टा नुकसान होता है। हमारी खाने की डाइजेशन में, फूड डाइजेशन में गुड बैक्टीरिया बहुत रोल प्ले करते हैं। वर्ल्ड का असूल ये है, दुनिया का कानून ये है कि कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बाद एंटीबायोटिक सजेस्ट की जाती हैं। मिसाल के तौर पर जानवरों में मैस्टाइटिस यानी साड़ू फैलाने वाले बहुत से बैक्टीरिया हैं। एक बहुत लंबी सारी लिस्ट है बैक्टीरिया की जो कि ये वाली बीमारी फैलाते हैं। इसमें हम सिलेक्टिवली कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं और एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी से अंदाजे से एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो वो अगर उनके ख़िलाफ़ काम कर गई तो ठीक है, नहीं तो उस बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी और दोबारा अगर हम फिर एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हमने एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के हवाले से कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है, आपको ये आपका डॉक्टर बताएगा। उसके बाद आपने कितनी डोज़ में इस्तेमाल करनी है, कौन सा रूट लेना है, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने दिन तक इस्तेमाल करनी है, ये सारी चीज़ें आपको एक डॉक्टर बताएगा। उसकी एडवाइस पे आपने अमल करना है। और जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंटीबायोटिक इस्तेमाल के बाद एनिमल का आपने दूध नहीं पीना, एनिमल का आपने इतने दिन तक गोश्त इस्तेमाल नहीं करना, आपने कौन सी एहतियात करनी है वो भी फॉलो करनी है। नहीं तो ह्यूमन में ये वाली सारी रेजिस्टेंस जो है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस जो है, वो ह्यूमन साइड पे भी आ जाएगी और ह्यूमन में भी सेम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे।